40% से ज्यादा का रिटर्न दिया बीते 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। और इसमें आप 100 रुपए मंथली एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, जानना चाहते हो कौन सा है फंड और पूरी डिटेल्स, तो वीडियो क्लास तक बने रहे। डायरेक्ट चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हर बार की तरह यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ एफओएफ का मतलब है फंड्स ऑफ फंड। यहाँ पर 1 साल का रिटर्न है 43.62% और ये इसकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद बीते 3 सालों का रिटर्न देखें, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगे तो यहाँ पर 41% से ज्यादा का रिटर्न दिया है बीते 3 सालों में। और वहीं बात करें 5 सालों में, तो 5 सालों का जो एवरेज रिटर्न है वो 18% के आसपास है। अब यहाँ पर 6 महीने का रिटर्न देखें तो 40% के आसपास है। तो यहाँ पर हो गई बात रिटर्न की, अगर आप सिर्फ रिटर्न देखकर इंस्पायर्ड होते हो। अब वहीं बात करें अमाउंट की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए है। यानी अगर आप 100 रुपए मंथली ऐसे ही वेस्ट कर देते हो तो वो पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 साल बाद कुछ ना कुछ रिटर्न देखने को जरूर मिलेगा। वो आगे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनएवी यानी नेट एसेट्स वैल्यू की बात करें 35 रुपीज के आसपास है, जो कि काफी कम है। एनएवी जितनी कम होती है उतनी ही ज्यादा यूनिट्स आपको मिलती है। उसके बाद रेटिंग की बात करें नॉट अवेलेबल, और जो फंड साइज है वो यहाँ पर 3000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर ये बात हो गई इसकी डिटेल्स की। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें, ये हम लास्ट में देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर हम चलते हैं और सीधा सा होल्डिंग्स की बात करें, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये नेम है जिसकी होल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर कौन सा है, वो फाइनेंशियल सेक्टर है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर फॉरेन एमएफ है और जो एसेट्स है वो 97.12% है। उसके बाद नीचे होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विटी में सबसे ज्यादा है 97.1%, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। उसके बाद डेट की बात करें 3.02% और कैश यहाँ पर इतना है। उसके बाद यहाँ पर आप ये चार्ट भी देख पा रहे होंगे। इसको क्लियर करूं मैं एक बार, तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इक्विटी, वहां पर 2 ऑप्शन गायब हो गए, इक्विटी हाईलाइट हो गया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर डेट पे क्लिक किया तो डेट वहां पर हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें अदर है 100% पूरा, यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद नीचे अगर आपको देखना है एडवांस रेशियोज, तो यहाँ पर टॉप 5 97%, टॉप 20 97%, पीएनए पीबीएनए और यहाँ पर अल्फा बीटा सारी चीजें आ गई। अब ये चीजें क्या होती है, यहाँ पर अंडरस्टैंड आइटम पर क्लिक कीजिए, ये चीज आपके सामने पॉपअप हो जाएगी और आप इसको इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत इजी वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नॉट सपोर्टेड है, और जो मिनिमम फॉर एसआईपी है वो यहाँ पर 100 रुपए है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रिटर्न एंड रैंकिंग्स की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा टेबल आपके सामने ओपन है। फंड रिटर्न की बात करें कैटेगरी एवरेज और रैंक विद इन कैटेगरी, तो यहाँ पर ये चीज है। यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन है 1, 3, 5 और ऑल का है। फंड रिटर्न यहाँ पर देख लीजिए 43%, 41%, 18%, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरीज एवरेज की बात करें तो यहाँ पर ये चीजें आ चुकी है, और जो यहाँ पर रैंक इन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये चीज। अब ये यहाँ पर एनुअलाइज्ड रिटर्न था और दूसरा होता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब ये एनुअलाइज्ड और एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, अगेन अंडरस्टैंड टर्म पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये चीज आपके सामने आ गई। एनुअलाइज्ड रिटर्न यहाँ पर है एवरेज ऑफ द ईयरली रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड ओवर अ गिवन पीरियड, और जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है द टोटल रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड ओवर अ गिवन पीरियड। सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं हर बार बताता हूँ वो यहाँ पर ये चीज है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशियो 0.73% है, 1 से कम बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है। अगर आप 3 महीने यानी 90 डेज टाइम पीरियड मेंशन है उससे पहले निकालते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहती है, और जो टैक्स इंप्लीकेशन है रिटर्न आर टैक्सड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अब यहाँ पर ये चीज सिंपल सा मेंशन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको बता दूं 20% है, और एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 12.5% है। वो भी तब अगर आपको 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप अंडरस्टैंड आइटम्स पर क्लिक कीजिए और पॉपअप हो गया, ये चार्ट आ गया। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप चेक पास डेटा भी कर सकते हैं। उसके बाद फंड मैनेजमेंट की बात यहाँ करें तो यहाँ पर 2 पर्सन के नाम मेंशन किए गए हैं, ये देख लीजिए। जैसे ही व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस, उसके जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें आ गई, और यही सेम नीचे में भी हो गया। उसके नीचे यहाँ पर हम बात करते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव।
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि फंड क्यों लॉन्च किया गया है, वो यहाँ पर ये चीज है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है कि इसका मोटिव क्या है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करोगे इस फंड में, उसके पीछे आपका मोटिव है पर्सनल, ठीक वैसे ये फंड स्टार्ट करने का क्या मोटिव है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक कीजिए और पूरी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद फंड हाउस कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, ये देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर गो थ्रू करके मैन्युअली इनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स हो गए, और कोई फंड कंपेयर करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, देन उसको कंपेयर कर लीजिए। अब चलते हैं सबसे ऊपर जहां पर हमने बात की थी रिटर्न कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 100 रुपए आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो घूमने फिरने में, तो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपने 5 साल में सिर्फ 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया और रिटर्न आपको 88% मिला, यानी 11,000 के आसपास। अब यहाँ पर अगेन इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, ये चीज पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर 6,000 और 11,000 का प्रॉफिट यानी ऑलमोस्ट डबल आप मान लीजिए। लेकिन अब आप थोड़ा सीरियस हो चुके हैं और आप इसको बढ़ाकर 500 रुपए कर देते हैं, तो 5 सालों का मिनिमम लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आपने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 30,000 में आपको अगेन 88% रिटर्न मिला, जो कि हो गया 56,000, यानी 30,000 आपके ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं एक तरह से आप मान लीजिए 56,000, यानी आपको यहाँ पर कम से कम भी 88% का प्रॉफिट। उसके बाद अगर आपने 3 साल के लिए करना है तो यहाँ पर आपके 18,000 30,000 हो जाएंगे, 70% का रिटर्न। अब यहाँ पर आपने 1 साल के लिए करना है तो 6,000 आपका ऑलमोस्ट 7,500 रुपए हो जाएंगे, यानी 25% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगेन आपने अगर 1,000 रुपए किया, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो 1 साल में आपके 12,000 14,000 रुपए हो जाएंगे। वही बात करें हम 3 साल में तो आपके 36,000 61,000 हो जाएंगे। और 5 सालों की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म गेम है, कंपाउंडिंग काम करेगा, 5 साल में आपके 1,000 रुपए जो 60,000 आपने इन्वेस्ट किए वो ऑलमोस्ट 1,12,893 रुपए हो जाएंगे, जो कि काफी एक ह्यूज अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए, मंथली एसआईपी, यानी इस फंड ने अभी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको अभी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। अमाउंट आपके हाथ में 100 500 या 1,000, जितना अमाउंट बड़ा होगा या जितना आप अफोर्ड कर पाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैटर करेगा टाइम, अभी से स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ जो कंपाउंडिंग रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो ये था आज का हमारा फंड। अब अगेन किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बेस पर रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन के अपने अपने गोल और अपने अपने टारगेट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।